अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज बिलाहिर तमाम लोगों की दुआएं कबूल हो गई। जो एंकर्स थे उनकी मेहनत रंग लेके आई, और जो हमारे वकील बरादरान थे जिनकी एफर्ट्स थी थ्रू आउट, उनकी भी आज मेहनत रंग लेके आई और आज बच्ची बिला आखिर अपने वालिदैन के पास पहुंच गई। अहमद शेख जट साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक इस पे अनथनक मेहनत की। और इनका एक ही मौकफ था, मैं जब भी इनके पास जाता था मुझे यही कहते थे, भट्ट साहब इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर लगेगी या ज्यादा लगे, बच्ची बिला आखिर अपने वालिदैन के पास ही जाएगी। और मैं सलूट पेश करता हूँ जट साहब आपको, जनाब आपकी बहादुरी को और आपकी मेहनत को। नाज़रीन, आपको मैं एक चीज यहाँ बताता चलूँ कि रात को जट साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी ये अपने व्लॉग कर रहे थे और बता रहे थे लोगों को, हमें मोटिवेट भी कर रहे थे कि कल इंशाल्लाह ताला फैसला जो है पॉजिटिव ही आएगा। और इंशाल्लाह ताला वैसे देखा आपने कि फैसला पॉजिटिव ही आया। तो अल्लाह जट साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इसी तरह ये काम करते रहे और इसी तरह जो है लोगों को ये गाइड करते रहे। जट साहब बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपको भी मुबारक हो। खैर आपका मुबारक भी नो सर। डाउट इसके अंदर बड़ा किरदार था, चूंकि ये लड़ाई सिर्फ अदालती नहीं थी, बिल्कुल उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे या कुछ ऐसे अनासर शामिल थे जो लोग सोशली कुछ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। और वहाँ पे आप जैसे दोस्तों ने अच्छे तरीके से दोनों साइड का मौक़िफ़ लेकर उनमें जहाँ पे जो लोग गलत होते थे उनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे स्नब करते थे। तो वो बहुत मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव जो सोशल सारी एक्टिविटी हुई है वो बड़ी कलेक्टिव थी और तमाम लोगों ने लेकिन जज साहब अगर आप केस का ओवरऑल क्रेडिट देखें ना तो 90% आपको जाता है। अगर आप बच्ची को लाहौर से कराची ना भेजते तो ये मामला शायद आज भी लटका ही रहता। लेकिन मैं उस दिन भी मुझे याद है कि जब आप अपनी उस वक्त जब आप कोर्ट में थे तो एट द एंड जब हमने आपकी शर्ट उठाई पीछे से तो पूरा वहां पे पसीना था। पूरा आप मैं जानता हूँ वो गर्मियों का एक दिन था और 12 से 14 घंटे लगातार आपने वो कोट पहना हुआ था और आप एक मिनट के लिए नहीं बैठे थे। तो आज अगर दुआ अपने घर में है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप जैसे नौजवानों की और खासूसी तौर पे आपकी लाहौर में बहुत ज्यादा एफर्ट है। जज साहब एक सवाल जो अभी भी मुखालिफिन जो है दुखरा रहे हैं, जनाब बच्ची ने ज़हीर को निजात दिलाने के लिए अजियत से ये कोर्ट में ये बयान दिया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो सेटिस्फाई करें अपने आप को? बट सर पहले बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतनी तमहीद बांधी है ना, तारीफ की। नहीं नहीं सर, आप इस काबिल हैं, बिल्कुल मैंने देखा ना, आई विटनेस हूं मैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये वो केस है, हमें तो बाद में मौका मिला ना कि हमें ये मौका मिला कि हम लाहौर से बच्ची को भेजें, लेकिन ये केस तो सूबे के आईजी ने और वहाँ के बड़े बड़े अफसरों ने और पता नहीं किन किन लोगों ने शामिल होकर इस केस को तो ख़त्म कर दिया था। उनके नज़दीक तो ये केस था ही नहीं ना, क्योंकि ये बच्ची तो बच्ची थी ही नहीं ना। ये जिस वालिद की बच्ची थी उसका तो कोई बुनियादी हक था ही नहीं कि वो अपनी बच्ची भी मांगे। उसके ऊपर तो अगर वो कुछ कहता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कुछ लोग मीडिया के साथ ताल्लुक रखने वाले थे, कराची से लेकर लाहौर तक, उन लोगों ने नेगेटिव रोल प्ले किया। कुछ हमारी बरादरी के थे, उन लोगों ने इस तरह का एक नेगेटिव रोल प्ले किया। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये केस मार दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, तब जबरान भाई ने इसको जिंदा किया था। जबरान साहब के लिए जबरान भाई ने जिस तरीके से इस केस को वो दोबारा उसके अंदर जान डाली, वो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद हमारे जैसे लोगों को शामिल करना भी एक उन्हीं की तरफ से था। मतलब मैं मेहदी काज़मी का, मैं अगर आप कहें तो मैं वकील कोर्ट में जरूर हूं, लेकिन मैं बेसिकली जिब्रान नासिर की लीगल टीम का हिस्सा बना। उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल किया हम मेरे साथ इस केस को पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर जहां भी कार्रवाई हो, आप और फहद सिद्दीकी साहब, वो मुझसे सीनियर है, बड़े भाई हैं, उनका भी रोल था, वो भी उस दिन हमारे साथ थे। और आपके चैनल से फराज अहमद फराज उस दिन, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें आपको लोगों की जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि फराज ने उस दिन जितनी डेडिकेशन के साथ, जितना पूरा टाइम दिया अपना और पूरा अपना आप दिया, इस तरह से वो नॉर्मली नहीं करता किसी टॉपिक पे। फराज साहब थैंक यू, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स कि आपने सर उस दिन सपोर्ट किया। उसके बाद हमारी बारी कहीं आती है कि हमें मौका मिला और वो हमारे पास एक चांस था कि हम अपने आप को प्रूव करें। और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आगे जाफरी जैसा दोस्त मिला। वो भी अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक मेहरबानी की कि जाफरी आगे था तो मैं आसानी से अपनी इज्जत बनाने में कामयाब हुआ। और वो अब सही कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया जाफरी जैसा मुखालिफ देकर कि हमने बच्ची को कराची भेजा। वो बंदा जो कहता था बच्ची को कोई हिला नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो दारुल अमान इसलिए गई है कि ज़हीर को बचा दे, उसने ऐसे किया है, उसने ऐसे किया है। उसके बाद हमने बच्ची को कराची भेजा।
پھر اسی جعفری نے کہا کہ اب بچی کو کوئی مل نہیں سکتا، تو ملے بھی والدین ملیں گے ہی نہیں کیونکہ بچی ان سے ملنا پسند نہیں کرتی. یہی جعفری جس نے یہ کہا کہ ماں باپ کی وہ شکل نہیں دیکھے گی، مہدی کاظمی کی وہ شکل نہیں دیکھے گی. ماں باپ کو بچی ملی اور کنسنٹ دے کے ملی. ماں باپ سے اپنی ڈیمانڈز کی، اپنی ضروری چیزیں مانگی، اپنی خواہشات پوری کی اپنے ماں باپ کے ذریعے، جو اس کو چاہیے تھا وہ حاصل کیا. اور آج جو یہ بار بار یہ لوگ تانا دیتے تھے، اب تو ظاہر ہے آپ نے جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ کا تو کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. جھوٹ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے. جھوٹ کے لیے تو کوئی تعریف نہیں نہ بنتی کہ جھوٹ اس طرح کا ہوگا اس طرح کا ہوگا. جب آپ نے کچھ بھی بولنا ہے، جو بولنا ہی جھوٹ ہے، تو وہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری پلاننگ کا حصہ تھا جی، کہ لڑکی جائے اور وہاں پہ جا کے اسٹیٹمنٹ دے. تو آج بیسیکلی ایسے تمام لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے چائلڈ میرج کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، بچوں کو گھروں سے اس طریقے سے جانے کی ترغیب دی، بچوں کو ماں باپ کے خلاف ان کو اکسایا بولنے کے لیے، جو ان لوگوں نے یہاں پہ جو ان کا حرکتیں کی لاہور کے اندر. اور اس کے بعد اس ٹرینڈ کو معاشرے کے اندر فروغ دینے کی کوشش کی. یہ ان لوگوں کی ہار تھی اور یہ ایک قدرتی سپورٹ تھی ہر طرح سے. لیکن اگین گھوم پھر کے ساری جو بات آتی ہے، اگر جس طرح آپ سوشل میڈیا کی یا میڈیا کے اوپر بات کرنے کی کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے کراچی سے شاہد حسین کو کہوں گا. اس کے بعد آپ تمام لوگ تھے اس میں، آپ لوگوں نے اس چیز کو یہاں زندہ رکھا، شاہد حسین وہاں رکھ رہے تھے. شاہد حسین جنریٹ کرتے تھے چیزوں کو، انیشیٹ کرتے تھے اس رپورٹنگ کو. اور یہی وجہ تھی کہ شاہد حسین کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کر اس کے بارے میں اس کی کردار کشی کرنے کی انتہا کر دی گئی لاہور کے اندر. اس کے باوجود وہ بندہ پازیٹیولی رپورٹنگ نہیں چھوڑی. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ میں اس کنفرنٹیشن میں چلا جاؤں، میں اس لڑائی میں چلا جاؤں، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے. تو میں اس لڑائی میں نہیں پڑوں گا. میں اس وقت تک اپنی بات نہیں کروں گا جب تک میں والدین کو ان کی بچی ان کے گھر جاتی نہ دیکھ لوں. اس نے وہ نہیں رکا. اس کے بعد آپ تمام لوگ تھے. اور قانونی طور پر آج بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہمت، جو صبر اور جس طریقے سے اب قانونی داؤ پیچ کھیل کر جبران ناصر نے اس مقدمے کو جیتا، وہ سب جبران صاحب بے شک استادوں کے استاد ہیں جناب، جس طرح انہوں نے اور آنیسٹی سے کام کیا ہے. دیکھیں بٹ صاحب قابلیت پہ جیتنا وہ بھی ان کے اندر شامل تھا، لیکن آپ صرف ان کی پوزیشن پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. ہمارے اوپر کوئی ایک بات کرتا تھا، آپ کے اوپر بھی باتیں کی گئی، آپ کو ٹارگٹ کیا گیا آپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے، تو کتنا برا محسوس ہوتا تھا. بالکل ایک بندے کے اوپر آپ اس کے مذہب کے اوپر الزام لگا دیں، اس کے خاندان کے اوپر، اس کی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، اس کے اوپر مطلب دو لیکن کا بندہ اٹھ کے اس کے پھر بھی وہ اپنا اس کا موٹیویشن صبر کے ساتھ کھڑا رہا، ثابت قدم رہا، اپنا مقدمہ لڑا، قانون کے مطابق اپنا ریلیف لیا. اب اگر وہ اس چیز کا جواب دیں گے تو وہ جواب بنتا ہے، لیکن انہوں نے قانونی جنگ میں اپنے پرسنل ایشوز کو نہیں رکھا. تو سب سے زیادہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیت ایسی ثابت قدمی کی اور ان کے صبر کی ہوئی ہے جو جبران ناصر نے دکھایا. اور اس کے علاوہ مہدی کاظمی کا ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ مہدی کاظمی نے جس طریقے سے اس معاملے کو انیشیٹ کیا، آج بھی انہوں نے میسج دیا ان تمام والدین کو جو اس طرح کی مشکل سے گزر رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے جن والدین کے اوپر اس طرح کی مشکل آئے ان کے لیے ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے کہ آگے آئے نہیں رکنا کرے. بالکل غیرت کے نام پہ کہ نہیں ہماری تو عزت نہیں رہے گی معاشرے میں، اس نام پہ چپ نہیں رہنا، کھڑے ہونا ہے، لڑنا ہے. اور آج آپ کے سامنے وہ مثال. اچھا جج صاحب، آج بچی نے جو فیصلہ دیا انہوں نے یہی کہا کہ جناب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، بڑا خوش اسلوبی سے تو گھر بھیجا گیا. اب آپ یہ بتائیں کیا کورٹ کی طرف سے کچھ بندش بھی لگائی گئی ہے کہ آپ ان کا اس طرح لک آفٹر کریں گے؟ سنا 10 لاکھ روپے کا مچلکا بھی جمع کروانا ہے. یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ روٹین کا پروسیجر ہے. جب ماں باپ ہوتے ہیں نا، آپ ہیں، آپ کی وائف اور آپ کے بچے کا مسئلہ ہوگا، تو میاں بیوی کے آپس میں مسئلے پر بھی اگر کسی فریق کو بچہ دیا جاتا ہے نا تو کورٹ شورٹی لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جس کو بچہ دیا جا رہا ہے اسے شورٹی لیتی ہے. ٹھیک. یہ روٹین پروسیجر ہے کیونکہ کسٹڈی دی گئی ہے، ان سے ایک شورٹی لی گئی ہے. اور بچی اب آؤٹ آف کنٹری کہیں جا سکتی ہے؟ باقاعدہ طور پر اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو آپ اسی کورٹ کے اندر پرمیشن لیتے ہیں. بچی کی اب شادی کہیں ہو سکتی ہے ماں باپ اگر چاہیں؟ ابھی دیکھیں، ابھی جو نکاح والی سائڈ کی یہ پروسیڈنگ کلیئر ہوگا، وہ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے. نکاح جو ہے وہ انڈر چیلنج ہے. جی جیسے ہی وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، جیسے یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ وہ نکاح کالعدم ہے، چونکہ وہ نکاح جو ہے اس کی تکذیب کے لیے
मामलात पेंडिंग हैं। जब वो तकजीब डिसाइड हो जाएगी कि वो निकाह नहीं है, उसकी जैक्टिटेशन हो जाएगी डिक्री, उसके बाद बच्ची आज़ाद है। अच्छा जज साहब, आप मेहदी साहब के साथ बड़े क्लोज हैं, वो कोई भी डिसीजन जबरान साहब के साथ, हमने देखा बच्ची ने कोर्ट में आकर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पास की कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। उसके अलावा उसने कोई दूसरी बात नहीं की, ना उसने ज़हीर पे बात की है, ना उसने बताया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। बट साहब आपकी तस्वीर पहले कर दूं। पहले ही तो आज जब बच्ची को लाया गया तो वो तफ्तीशी अफसर जो जहीर का पूरा सपोर्टर है, वो उस बच्ची को मुसलसल अपने साथ फ्रंट सीट पे बिठा के लाया। प्रोटेक्शन तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी उसी डाले में बैठा था, ठीक है, और उसकी खवातीन बैठी थी, उसने उनको खवातीन के साथ नहीं बिठाया, अपने साथ बिठा के लाया। उसने भी, मैं ये मुबैना तौर पर कह सकता हूं कि उसने भी बच्ची को उसकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की होगी। उसके बाद मुसलसल, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर आधा पौना घंटा जहीर ने मुसलसल बच्ची को इशारे से अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड, यानी आई कांटेक्ट से, किसी भी बॉडी लैंग्वेज से इशारे, हर तरह से इशारे किए उसने, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद, और जिस वक्त ये स्टेटमेंट हो रही थी कोर्ट के अंदर, ठीक है, जहीर उस बच्ची के साथ खड़ा था। क्या जिस वक्त बच्ची ने ये स्टेटमेंट दी है कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, मामा बाबा के पास जाना है, उसने उससे आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस किए गए। ये उस तरह का प्रोसीजर नहीं था जिस तरह लाहौर में बच्ची को दारुल भेजा गया था। उससे क्वेश्चंस किए गए, उसने अपने माँ बाप को आइडेंटिफाई किया, अपनी शनाख्त बताई, अपनी छोटी बहन की शनाख्त बताई, यानी कि चेक करते इसका बिल्कुल ओके है कि नहीं, हर चीज को जिक्र किया गया रिटन ऑर्डर के अंदर। और उसके बाद बच्ची ने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है। कोई दबाव उसके ऊपर नहीं था, बिल्कुल आजाद। अच्छा जज साहब, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले अभी भी बच्ची की वो क्या ना खैरियत दरियाफ्त कर सकते हैं? 3-4 महीने ऑर्डर को है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया, हर हफ्ते वो बच्ची को विजिट करेंगे और एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया करेंगे। अब जहीर का फ्यूचर सर क्या है? अब जहीर पे जो है वो ट्रायल फेस करेगा, और जिस दिन ये ट्रायल कंक्लूड होगा उस दिन जहीर इंशाल्लाह ताला वहां की जेल में होगा, जो कराची की रेलेवेंट जेल जो उसको उस हवाले से सूट करती होगी वहां पर उसको। यानी कि अब जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा, वो ट्रायल जो है वो जहीर के ऊपर स्टार्ट होगा। और जो लोग इसमें इंक्लूडेड थे, जैसे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ एक्टर, उनके हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में 30 जनवरी की तारीख है, और 30 जनवरी को आप देखिएगा उनके, क्योंकि इश्तिहार निकले हुए हैं, उन लोगों की भी अब बारी है, अगली बारी उन लोगों की। जज साहब, हम देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पहली दफा किसी कंट्री में होते हैं और बाद में एग्जाम्पल सेट कर दी जाती है कि जैसे फलां केस हुआ था ऐसे फैसला किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, जो दुआ का जो केस हुआ, ये भी एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा? आपके सामने है बट साहब, ये एग्जाम्पल नहीं तो क्या है? क्या इस मुल्क के अंदर इस तरह के मामला हुए हैं जिसमें सूबे का आईजी कहता हो कि केस नहीं बनता, तमाम बड़े अफसरान आते हैं और वो कहीं केस नहीं बनता, जानबूझकर मुल्जमान को जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई, शेल्टर दिया गया, और वो मुदई को धमकाते हो, उसके बावजूद उनके हाथों से, उनके चुंगल से बच्ची को आजाद करा लिया जाए। ये टेस्ट केस है, और ये जब मुकम्मल होगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इस केस को अभी भी हर जगह कोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और आगे जब ये मंतकी अंजाम तक मुकम्मल तौर पर पहुंचेगा, ये आपके आने वाले वक्त के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा हर जगह पर इस केस को। जी जज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जज साहब ने बताया कि जनाब अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ, बच्ची अपने वालिदैन के पास लाजमी गई है, लेकिन हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो इदारा है वो बच्ची को देखेगा आगे।